दुबई के एक शेख हैं जो कि योगी स्वामी जी के सामने आने से पहले स्टेज में आकर कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं। गाइस जय श्री राम। दुबई की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक दुबई ने 24 शहरों पर, पाकिस्तान के 24 शहरों पर अपने वीज़ा को बैन कर दिया है। और बलूचिस्तान जहां पर एक ही दिन में 6 धमाके हुए हैं, दहशतगर्दों ने ज्यादातर इलाकों में पुलिस को निशाना बनाया। खबर ये है कि कुछ बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स ने तालिबान को ज्वाइन कर लिया है। सबसे बड़ी खबर मेरी नजर में वो ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही। क्या ये नारा लगाना बात देता है? क्या इसने जो ये नारा लगाया ये अच्छा लगा? अफगानिस्तान की बात करें तो वो भी हमारे साथ ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं नजर आ रहे। वजह क्या समझते हैं? इस्लामिक कंट्री हैं दोनों, फिर भी What nonsense! पाकिस्तान की 5-6 लाख फौज इधर ठहरी हुई है और वो आपको 1 लाख फौज के साथ अटैक करेंगे। अगर मैं बात करूं दुबई की तो दुबई में पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों मौजूद हैं, लेकिन गेट आउट का ट्रेंड सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों लगता है और प्रेफरेंस इंडियंस को ही क्यों दी जाती है? आपको पता दुबई के अंदर एक मंदिर भी बन चुका है जहाँ पर 13 टेम्पल्स रखे गए हैं हिंदू देवी देवताओं के। वहाँ पर हिंदुओं के लिए खुली आज़ादी है कि वो वहाँ पर जाके पूजा पाठ भी कर सकते हैं। क्या समझते हैं हम, ये सही है या गलत है? गलत है, होना ही नहीं चाहिए ये। जितना कि वो इंडिया को फैसिलिटेट करते हैं उतना पाकिस्तानियों को नहीं करते, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानियों के वहाँ पर केसेस पकड़े। दुबई के एक शेख हैं जो कि योगी स्वामी जी के सामने आने से पहले स्टेज में आकर कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं। गाइस नारा वो लगाते हैं तो ये पाकिस्तानी पब्लिक को ये वीडियो दिखाऊंगा, मैं पूछूंगा उनसे क्या ये नारा लगाना बात देता है? क्या इसने जो ये नारा लगाया ये अच्छा लगा या बुरा लगा है? इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। जय श्री राम। Murari, Bapu, I am not as eloquent as you are, but I just want to say a few words. Thank you for honoring us with your presence. The UAE is truly a land of tolerance and love and compassion. हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? ज़िशान। सर एक अरबी हैं जो कि हिंदुओं के एक महफिल में जाते हैं तो वहाँ पर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा जोन सा उनका एक स्वामी जी होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करते हुए कुछ बात करते हैं, वो आप सुनिएगा, उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा क्या ये शेख जो कर रहे हैं सही है या गलत है। गलत कर रहे हैं, मुसलमानों को ये कहना ही नहीं चाहिए जाके ये कहते हैं उधर जो है जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बेसिकली वो मुसलमानों को अपनी उसमें सलाम कहना चाहिए, वो जय श्री राम कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। वो जो है शेख साहब को ये गलत कहा, उन्होंने नहीं कहना चाहिए था। जो है मतलब कि मुसलमानों का ये नहीं कहना चाहिए। जारी बात है, उनका जब कलमा पड़ा हुआ तो उसको जो क्या कहते हैं उसकी इज्जत भी रखनी चाहिए, लाज भी रखनी चाहिए बंदे को। जो है ये शेख किस तरफ जा रहे हैं? जहाँ से इस्लाम आया तो वहीं पर ये सब कुछ हो रहा, तो हम क्या करेंगे एज आ मुस्लिम? ऐसे ही है, क्या कहते हैं जब शेख होगा ये हालत है तो फिर बाकी जो कौम है वो फिर किस तरफ जाइए। हालांकि सऊदीया के जो शेख है वो माना जाता है उनसे ही जो इस्लाम का सारा हुआ था सीन। जब वो ये हरकतें करेंगे तो बाकी जो मुसलमान आम है वो क्या फिर करेंगे? आपको पता दुबई के अंदर एक मंदिर भी बन चुका है जहाँ पर 13 टेम्पल्स रखे गए हैं हिंदू देवी देवताओं के। वहाँ पर हिंदुओं के लिए खुली आज़ादी है कि वो वहाँ पर जाके पूजा पाठ भी कर सकते हैं। क्या समझते हैं हम, ये सही है या गलत है? गलत है, होना ही नहीं चाहिए ये। दुबई एक टूरिज़्म हब है, तो टूरिज़्म हब में जो लोग मतलब कि वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा है, तकरीबन 60% हिंदुओं की इन्वेस्टमेंट है दुबई के अंदर, तो वहाँ पर अक्सरियत को देखते हुए उन्होंने मंदिर बनाया। तो मंदिर बनाना कोई गलत बात है या सही बात है? गलत है, क्योंकि जिस आप देखें ना इंडिया में भी मस्जिदें हैं, क्या कहते हैं आपको पता इंडियन में भी जहाँ है उधर भी 60 से 70% जो मुसलमान ही रहता है। आपको पता ईद भी बनती है वहाँ पर जो क्या कहते हैं, और दिवाली वगैरह भी बनती है, मगर ये कि इन लोगों को तो नहीं बनाना चाहिए। सर इस्लाम तो कहता है कि आपके हाथ से, आपके शर से, आपकी ज़ुबान से आपका पड़ोसी महफूज रहना चाहिए। तो सर अगर हम किसी को उसके मज़हब की खुली आज़ादी देंगे तो आपको नहीं लगता कि इस्लाम ने तो कहा ही नहीं है किसी को मज़हब को मतलब कि किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती करो, उनको मस्जिद ना तो कहीं नहीं है?
नहीं वो तो नहीं है, मगर फिर मतलब के मंत्री नहीं बनने देना चाहिए। जारी बात है, नहीं बनने चाहिए, वो वैसी बेवकूफ़ों की अकल पे पड़ता है। कल दुबई की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक दुबई ने 24 शहरों पर, पाकिस्तान के 24 शहरों पर अपने वीज़ा को बैन कर दिया है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो तकरीबन 12 से 16 शहरों पर बैन था, लेकिन अब रात को जो न्यूज़ सामने आई उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 24 से ज़ायद शहरों पर भी बैन लगाया जा सकता है। हम नहीं चाहते पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में। अगर मैं बात करूं दुबई की, तो दुबई में पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों मौजूद हैं, लेकिन गेट आउट का ट्रेंड सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों लगता है और प्रेफरेंस इंडियंस को ही क्यों दी जाती है, जानेंगे हम लोगों से, मेरे साथ रहें। दुबई की पहले से ही हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो उनके बाशिंदे वहाँ पे काम करते हैं, तो वो उनको ज़्यादा मतलब फैसिलिटेट करते हैं बजाय ये कि हमारे पाकिस्तानियों को। पहले भी इन्होंने डिपोर्ट किया था पाकिस्तानियों को, और अभी फिर ये लोग इस तरह की मतलब हरकतें कर रहे हैं। तो कौन से दुश्मन मुल्क के बाशिंदे और कौन हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है? इंडिया मेरा इशारा इंडिया की तरफ है, क्योंकि इंडिया ही हमारा मतलब दुश्मन मुल्क है। क्योंकि वहाँ पे दुबई में मेरे अपने कज़न भी काम करते हैं, तो उनसे बात होती रहती है, तो वो कहते हैं कि जी जितना कि वो इंडिया को फैसिलिटेट करते हैं उतना पाकिस्तानियों को नहीं करते। क्योंकि सर पाकिस्तानियों के वहाँ पर केसेस पकड़े जाते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या इंडियंस वहाँ पर फंसवाते हैं? यूएई का कानून बहुत सख्त है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? क्या दुबई बायस्ड है? नहीं, बायस्ड इस तरह से है कि आप अगर मतलब अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं। चूँकि मैं बेसिकली मतलब मिलिट्री अकाउंट्स आर्मी में हूँ, तो हमारा भी इसी तरह होता है कि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अगर आप उसकी वजह से एक पूरे इंस्टीट्यूशन को, पाकिस्तानियों को ही अगर बुरा कह दें तो वो गलत होगा। हाँ, अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। तो दुबई का इस तरह से है कि ये बायस्ड थोड़ा सा मुझे लगता है बिहेवियर टुवर्ड्स पाकिस्तान। सर आप देखिए, अगर हम बायस्ड की बात करते हैं ना, तो फिर सऊदीया ने भी पाकिस्तानियों के लिए गेट आउट पाकिस्तानीज का ट्रेंड लगाया। आपको पता है कि सऊदीया दुबई दोनों में इंडियंस और पाकिस्तानीज दोनों हैं, फिर ये ट्रेंड पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों? अब हर कोई तो नहीं ना बायस्ड हो सकता अगर हम ये कहते हैं कि दुबई बायस्ड है। नहीं, पाकिस्तानियों का भी मतलब इसमें अमल दखल ज़रूर है, गलतियाँ करते हैं ये लोग भी, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को भी पहले ठीक करें। और लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जिस तरह से वो इसराइल से यूएई में वो उनका वज़ीर आज़म आया, ठीक है, और अभी भी वो वहाँ पे सफारत खाने की और एक अलग शहर आबाद करने की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये गलत है? हाँ, तो इसराइल से हमारे किसी भी किस्म के, हमारे कायद ने भी यही कहा था, चूँकि आज 25 दिसंबर है, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जी किसी किस्म का भी अगर यहूदी हैं तो उनसे हमारा कोई लिंक नहीं होगा, जिसने भी पाकिस्तान बनाया है, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद मुल्क हैं। तो सर हम लोग यहूदियों से, हम लोग नॉन मुस्लिम से जब डॉलर्स लेते हैं, जब फंड्स लेते हैं, तो फिर हम वो क्यों लेते हैं? नहीं, अब ये एक अलग डिबेट